आज चाइना ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर एनर्जी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सबसे आगे है। चीन के युवा अब सिर्फ कॉपी नहीं बल्कि क्रिएट कर रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया अब चीन को कॉपीकैट नहीं बल्कि इनोवेशन का हब कहने लगी है। इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ गई हैं चाइना बिजनेस कंसल्टेंट और चाइनीज भाषा के एक्सपर्ट कनिका अरोड़ा। नमस्कार कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कनिका जी, मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था जिसका टाइटल था चाइना इज नो लॉन्गर अ कॉपीकैट नेशन, यानी कि चाइना जो है वह अब एक नकलची देश नहीं रहा। आप हमें विस्तार से बताएं कि आपने इस आर्टिकल में क्या लिखा था और इस बारे में आप क्या मानते हैं। मैंने चाइना को एक बदलते हुए दौर में देखा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने एक बड़े डिजिटल परिवर्तन का अनुभव किया है। कभी एक वक्त था जिस वक्त चीन को एक कॉपीकैट नेशन के नाम से जाना जाता था और लोग बोलते थे कि वेस्ट इनोवेट्स एंड चाइना कॉपीज। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इतना डिजिटल इनोवेशन हो चुका है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है कि अब चाइना ने एक इनोवेशन हब का एक स्टेटस अचीव कर लिया है। एंड अगर मैं बात करूं, चीन में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज है कि जिस तेजी के साथ उन्होंने इसे अपनाने की क्षमता को मतलब कि एक तरह से अडॉप्ट करा है। तो वहाँ के लोग मैं ये कहूंगी कि सिर्फ चाइनीज कंज्यूमर्स नहीं हैं, सिर्फ ग्राहक नहीं हैं, बल्कि एक सह निर्माता हैं, जैसे कि को क्रिएटर्स जिन्हें कहा जाता है। जहाँ पे आइडियाज का एक तरह से इनोवेशन होता है। वहाँ पे देखा जाए तो अब चीन की इनोवेशन की असली पहचान जो है वो बेसिकली स्पीड, स्केल और सहयोगी सोच यानी कि इकोसिस्टम थिंकिंग में ज्यादा इनल्केटेड है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो आर्टिकल लिखा था उसमें मैं ये कहीं ना कहीं जो मैंने ऑब्जर्व करा है इतने सालों से कि चाइना ने कैसे स्पीड के साथ अपनी स्केलेबिलिटी बढ़ाई है और अपने आप का स्टेटस एक कॉपीकैट नेशन से एक इनोवेशन हब में बदला है। तो वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये आर्टिकल लिखा, फ्रॉम कॉपीकैट टू अ क्रिएटर। कनिका जी, पिछले कुछ वर्षों में चाइना में बदलाव होते हुए देखा है। अब चाइना एक इनोवेटिव नेशन बन गया है। उसको देखते हुए बाकी देशों को क्या सीख लेनी चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो आने वाला इनोवेशन फ्यूचर है वो सिर्फ पूर्व या पश्चिम या इंडिया वर्सेस चाइना या फिर चाइना वर्सेस वेस्ट नहीं, बल्कि वेस्ट एंड ईस्ट। दैट मीन्स कि दोनों का साथ में चलना जरूरी है। हम एक दूसरे देशों से क्या सीख सकते हैं वो ज्यादा जरूरी है। अगर देखा जाए तो चाइना ने जिस तरह से ये इनोवेशन का ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो गैप कवर किया है और अपने आप को एक इनोवेशन हब की तरह उन्होंने क्रिएट करा है, मुझे ये लगता है कि चाइना से सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे अगर आप देखें तो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज के ग्लोबल एग्जीक्यूटिव, सीईओ, यहाँ तक कि बड़े बड़े ब्रांड्स और बिजनेस अपना प्रोडक्ट वहां पर सेल करना चाहते हैं, या बड़े बड़ी कंपनी के सीईओ भी बहुत फ्रीक्वेंटली वहां पर विजिट करते हैं, कुछ वहां पर सेटल भी हो रहे हैं, यहाँ तक कि वहां की बड़ी बड़ी जो बिजनेस समिट है वो अटेंड करते हैं, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन देश से कुछ सीखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से स्पीड सीखने की बहुत जरूरत है। जिस स्पीड पर चाइना का कॉर्पोरेट ही नहीं बल्कि बिजनेस कल्चर काम करता है, वो एक सबसे क्रूशियल फैक्टर है। वहां पर एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, आइडिएशन, ये सारे जो स्टेजेस हैं काम के, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स टेक प्लेस करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको कहीं ना कहीं स्पीड को पकड़ने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि अब वहां पर नकल नहीं होती बल्कि नया रूप देने की एक प्रक्रिया, जिसे एक आइटरेशन कहा जाता है, वो की जाती है। तो वो हमें सीखने की जरूरत है कि कैसे हमने भी अपने आइडियाज को आइटरेट कैसे करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूशन में बदलना है। सिर्फ यहाँ के लोग होता है, जैसे मैं अपनी बात भी करूं तो कितनी बार ऐसा होता है कि मैं किसी चीज को बस सोचती ही रह जाती हूँ लेकिन मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। लेकिन चाइना में वहां पे एग्जीक्यूशन विद इन मिनट्स होती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें वहां से एक तो स्पीड और इनोवेशन का जो एक इकोसिस्टम है उसको मतलब अडॉप्ट करने की बहुत जरूरत है। तभी हम वहां पर ज्यादा अच्छे से मतलब मिंगल कर पाएंगे, उनके कल्चर के साथ हम अच्छे से मिंगल कर पाएंगे। मुझे ये लगता है कि वेस्ट और इंडिया दोनों ही कंट्रीज को चाइना से ये सीखने की बहुत जरूरत है और यही उनकी आई थिंक सक्सेस का सबसे मेजर फैक्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका जी।
तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।